हेलो टेक्नीशियन भाइयों, क्या हाल चाल। आज मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पहली लॉन्ग वीडियो है इस चैनल की और वो है सीआरएस, ये सीआरएस रिले के लिए। ये जो रिले है, ये इसका क्या यूज़ है और ये कहाँ पे यूज़ होती है और क्यों यूज़ होती है, सारा कुछ इस चीज़ में आपको डिटेल से हम बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक कंप्रेसर है कोपलैंड इमर्सन का KCJ 511। और ये ज़्यादातर हमारा कोल्ड, ये क्या होता है, डीप फ्रीज, मतलब जो भी ये बड़े बड़े होटल वगैरह या फिर कोई भी बड़ी बड़ी फूड किचन वगैरह होती है, उसमें जो बड़े बड़े फ्रिज रखे होते हैं उनमें ज़्यादातर यूज़ होता है, या वाटर कूलर्स में यूज़ होता है ज़्यादातर। तो ये जो कंप्रेसर है, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि नॉर्मल जो रोटरी कंप्रेसर्स होते हैं उससे ज़्यादा इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो इसके लिए हमें इसमें ये रिले यूज़ करनी पड़ती है, जिसको हम CRS रिले भी बोलते हैं। इसका मुख्य काम है हाई एम्पियर, स्टार्टिंग में जो भी कंप्रेसर हमारा हाई एम्पियर लेता है तो उसको हाई टॉर्क देना, मतलब हाई टॉर्क प्रोवाइड करना, एक झटका प्रोवाइड करना। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक, इसे बोलते हैं हम स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये आपका कंप्रेसर के हिसाब से डिसाइड होता है। ये जैसे कि हमारे पास 100-120 मेगाफार्ड का स्टार्टिंग कैपेसिटर है। स्टार्टिंग कैपेसिटर की एक और पहचान होती है, ये वोल्टेज उस पे 230 या फिर 275 AC करंट की वोल्टेज होती है, उस पे मेंशन होती है 50 हर्ट्ज में। और जो रनिंग कैपेसिटर है उसका आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे 440 या फिर 330 वोल्ट AC करंट के मेंशन होते हैं 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज पे। और ये फिर 25 मेगाफार्ड, ये भी आपका जो यहाँ पे 25 मेगाफार्ड है, ये भी आपका कंप्रेसर के मॉडल से डिसाइड होता है। इसके बारे में भी आपको हम डिटेल से बताएंगे भी कौन से कंप्रेसर में कितने मेगाफार्ड का कैपेसिटर यूज़ करना चाहिए। इसका वीडियो अलग से आएगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे टेप लगी हुई है। ये क्यों लगी हुई है? क्योंकि यहाँ पे इसके टर्मिनल है जो ओपन होते हैं। इसकी कैप हमारे पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, तो हमें ये एक, मतलब सेफ्टी पर्पज से एक जुगाड़ कह लो या फिर सेफ्टी पर्पज के लिए कोई भी एक करना जरूरी था, ताकि सिस्टम में करंट ना आए, कहीं से भी शॉर्ट ना हो। तो ये जो है, ये तीन चीजें हैं। ये हमारी जो है वो ये कंप्रेसर लीड है। ये तो आपको सबको पता ही होगी, कंप्रेसर लीड ये तो मेन है। बाकी ये तीन सामान हैं जो कि इस कंप्रेसर को चलाने में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि इसका जो है स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा है। स्टार्टिंग टॉर्क मतलब इसको स्टार्ट होने के लिए धक्का ज्यादा चाहिए, इसका रोटर घूमने के लिए, इसमें जो भी लगा है अंदर सिस्टम उसको घूमने के लिए धक्का एक जोर का चाहिए, जो कि सिर्फ सिंगल कैपेसिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता। दोनों मिलके एक टॉर्क क्रिएट करेंगे, जिससे कि ये अपना पहला चक्कर काटेगा। उसके बाद तो अपने आप ही ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ऑन है कंप्रेसर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास रिले, इस पे पॉइंट है 1, 2 और 5 और 4। इसमें 3 नहीं है, 3 का कोई कार्य नहीं, इसमें 1, 2, 5 और 4। तो इसमें बहुत सारे टेक्नीशियन भाई, जो नए टेक्नीशियन भाई है या फिर कई बार तो पुराने भाई भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं भी इसमें कहाँ पे कंप्रेसर के वायरिंग करनी है, कहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर और कहाँ पे रनिंग कैपेसिटर की वायरिंग करनी है। तो मैं आपको एक बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा इस रिले की वायरिंग के, मतलब जो मैंने खुद से ही क्रिएट किया है। मुझे लगता है कि अगर किसी और ने भी किए होंगे वो अलग बात है। मैंने अपने लिए सबसे इजी वे क्रिएट की थी जब मैं कहीं काम कर रहा था, मतलब पहले पहले जहाँ मैं लगा था वहाँ पे मैंने एक तरीका क्रिएट किया था कि इसको कैसे इजीली समझा जा सकता है। तो मैंने आपको दिखाऊंगा। मैंने एक रजिस्टर है मेरे पास, तो उसमें भी मैंने वो लिख के रख लिया। बहुत ही ईजी है, अगर आपको समझ आ गया तो आप कभी नहीं भूलोगे उसको। रुको जो मैं दिखाता हूँ आपको, वेट। ये है उस वक्त की मेरी बनाई हुई कुछ डायग्राम। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में आ रहा हो, वैसे तो नहीं आ रहा होगा, पर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। CRS रिले एक बॉक्स टाइप रिले वायरिंग, फुल वायरिंग। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास है, ये हमारे पास यहाँ पे फेस न्यूट्रल की जो लीड है, ये हमारी लगेगी
4 और 5 पॉइंट पे, 4 नंबर और 5 नंबर पॉइंट पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फेस और यहाँ पे न्यूट्रल लगेगा। आप लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 5 नंबर पे फेस न्यूट्रल लगेगा। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है 80, 100 या फिर 100, 120, 40, 60 जो भी हो सकता है, कंप्रेसर के हिसाब से सिलेक्ट करना होता है। वो भी हम आपको एक वीडियो में अलग से बताएंगे भी कैसे उसको सिलेक्ट करना है, कौन से मॉडल के कंप्रेसर पे कौन सा कैपेसिटर लगेगा। तो ये हम आपको बाद में बताएंगे, पर फिर भी एक नॉलेज के लिए बताते हैं कि स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा हमारा 4 और 1 पे। स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा 4 नंबर और 1 नंबर पे। मतलब इसका इसका जो है कि ये जो एक थिम्बल है वो यहाँ पे 4 नंबर पे लगेगा और एक जो है 1 नंबर पे लगेगा। ऐसे ही ये लगेगा, ठीक है। फेस न्यूट्रल आपको मैं बाद में जोड़ूंगा। चलो अभी जोड़ देते हैं फेस न्यूट्रल। फेस आपका लगेगा 4 पे और 5 पे। ये आपका फेस न्यूट्रल भी हो गया, स्टार्टिंग कैपेसिटर भी हो गया। अब आती है रनिंग कैपेसिटर की बारी, जो कि मैंने आपको बताया था 440 वोल्ट एसी पे जो होता है, ये इस पे मेंशन होती है 50-60 हर्ट्ज पे। और ये आपका लगेगा सबसे पहले तो कैपेसिटर की, दोनों कैपेसिटर की एक तार लगेगी 4 नंबर पॉइंट पे और दूसरी रनिंग की ये लगेगी 2 नंबर पॉइंट पे। ये हो गया आपका रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर, फेस न्यूट्रल। अब क्या रह गया हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर की वायरिंग अब ये मेन है। इसमें आपको पता करना है कंप्रेसर का पॉइंट कौन कौन से कहाँ कहाँ पे लगेंगे। तो इसका भी मैंने एक बहुत इजी मेथड निकाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिले का नाम है CRS रिले, तो इसी का ही एक नाम कर लेते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो इसके ही आप एक नंबर याद कर लो, कॉमन पे 5, 4, 2, नहीं 5, 4, 2। ओके, रुक जाओ। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं 5, 4, 2, ये नंबर इसका 542 ऐसे याद कर सकते हैं आप, जैसे कि CRS 542, फेस न्यूट्रल 45 या फिर 54 और स्टार्टिंग कैपेसिटर आपका 41, रनिंग कैपेसिटर 42। ऐसे आप एक नंबरिंग याद कर लो अपने दिमाग में, और फिर जब भी आप रिले पे जोड़ोगे आपको एकदम से याद आएगा कि जो है स्टार्टिंग जो कैपेसिटर होता है उसकी होती है 230 से 275 वोल्ट एसी के बीच में, आपको मेंशन होती है 50 हर्ट्ज पे। और इसी के हिसाब से आपको फिर सिलेक्ट करना है भी ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर की एक तार लगेगी 1 नंबर पे और दूसरी तार लगेगी 4 नंबर पे। और रनिंग कैपेसिटर का भी सेम, एक तार लगेगी 4 नंबर पे और दूसरी तार लगेगी 2 नंबर पे। ठीक है गाइज, तो क्योंकि ये आपकी लग गई, अब आपके कंप्रेसर की वायरिंग है। कंप्रेसर की वायरिंग में आपको सिर्फ ये 452 या फिर 542 जैसे भी आपको याद हो सकती है, ये नंबरिंग जरूर याद करनी है आपने, जो कि है 45, 41, 42, 542। ये है फेज न्यूट्रल 45, स्टार्टिंग कैपेसिटर 41, रनिंग कैपेसिटर 42, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग 542। मतलब कि इतना इजी है, अगर आप ये काउंटिंग याद कर लेते हैं, अगर आपने ये काउंटिंग याद कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ आप कभी भी इसकी वायरिंग में कंफ्यूज नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है। तो इतनी सिंपल इसकी वायरिंग है। अब हम आपको इसको चला के दिखाएंगे। सब वायरिंग हो चुकी है, फेस न्यूट्रल लग चुका है, अब सिर्फ कंप्रेसर की लीड लगानी बाकी है, वो हम आपको लगा के दिखाते हैं। ये कंप्रेसर की लीड फिट कर रहे हैं हम। रुक जाओ, कॉमन पे हमेशा ब्लू रखनी है गाइज, अगर कभी भी आप कंप्रेसर की वायरिंग कर रहे हो। कॉमन पे ब्लू रहेगी, स्टार्टिंग पे आपकी येलो रहेगी, ये कलर कोड होता है किसी भी सिस्टम में। और रनिंग पे आपकी रेड रहेगी क्योंकि फेस आता है इस पे, इसमें न्यूट्रल आता है। और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर से जो भी टॉर्क बन के आता है वो इस पॉइंट पे आता है और वो अंदर स्टार्ट देता है इसको। ये 3 पॉइंट लग गए हैं। ब्लू हमारी कॉमन है, रेड रनिंग है और येलो स्टार्टिंग है। तो मैं आपने जैसे बताया था कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, वैसे ही आपको इन तारों को पकड़ना है, पहले ब्लू फिर रेड फिर येलो। ये ब्लू पकड़ ली, कॉमन थी हमारी 5 नंबर पॉइंट पे। अब आप ये देखना है 5 नंबर पॉइंट, हाँ ये रहा 5 नंबर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल आया है तो फिर न्यूट्रल पे ही कॉमन लगता है। ये तो आप सबको बेसिक नॉलेज है, ये तो आपको पता ही होगी, इतना तो मुझे भी यकीन है कि आप लोग को ये तो पता ही होगी।
2 नंबर पॉइंट पे आपका लगेगा। पहले रनिंग दे देते हैं, ठीक है। 542, 4 पे लग गई रनिंग, और जो बचा 1 पॉइंट वो लग गई आपकी स्टार्टिंग। अब ये हमारा बिल्कुल ओके तरीके से रेडी हो चुका है, जैसा कि इसमें बनाया गया है। ये डायग्राम है। ये बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना गाइस, हम दुकान पे हैं तो फिर दुकान पे तो शोर शराबा आएगा ही। हमारे पास कोई अपना स्टूडियो नहीं है जहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो सके। तो मैं आपको इसको एक बार चला के दिखाता हूँ। तो भाई हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, मतलब कि जैसे कि बिना बिना सीआरएस रिले के ये कंप्रेसर चलता है कि नहीं चलता है, सिर्फ एक रनिंग कैपेसिटर पे चल सकता है कि नहीं चल सकता है, वो हम आपको चेक करा के देंगे बीए कंप्रेसर पे। ये रिले क्यों जरूरी होती है ये हम आपको बिल्कुल अच्छे से चेक करवाएंगे। आपको पहले प्रैक्टिकल को पता होना चाहिए भी ये क्या दिक्कत आती है कि इस रिले को यूज किया जाता है। अब देखना, आप एम्पियर पे ध्यान रखना। 16, 17, 18, 19, 20 नहीं चला। देख लो आप, आपके सामने है ये कंप्रेसर सिर्फ रनिंग कैपेसिटर पे बिल्कुल नहीं चला, बिल्कुल मतलब स्टक टाइप, जैसे कि लग रहा हो कि स्टक हो गया है वैसा प्रिटेंड कर रहा है। ये है हमारे यहाँ पे 25 मेगावाट का, ओए फोकस हो जाओ भाई, 25 मेगावाट का जो कैपेसिटर है वो है, और ये इस पे नहीं चला। अब हम आपको इसकी कंप्लीट वायरिंग पे चला के दिखाएंगे, जो कि है ये। इस पे हम आपको चला के दिखाएंगे और ये बढ़िया से चलेगा एकदम। तो अब ये हमारा सारा का सारा सिस्टम जुड़ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर एकदम जुड़ चुके हैं, एम्पेयर मीटर लग चुका है हमारा। तो अब हमने की है बिल्कुल इसी डायग्राम के हिसाब से वायरिंग। आपको दिखाते हैं ये एम्पेयर ठीक लेता है, पहले ले रहा था 20 एम्पेयर ले रहा था ये, और ये चल नहीं रहा था। अब आपको दिखाते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। ये देख लो बस, बढ़िया अपना एकदम ओके वायरिंग ले रहा है। बढ़िया एम्पेयर ले रहा है एकदम, 3-4 एम्पेयर, करंट भी नहीं मार रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें और भी वायरिंग के वीडियो बताओ। जैसे कि मेरे पास हर तरह की चीज़, जैसे विंडो एसी की वायरिंग है, अगर किसी भाई को दिक्कत है विंडो एसी की वायरिंग टफ लगती है, उसके लिए मेरे पास इजी मेथड्स है। और खैर बाकी तो इजी ही है, ये वॉशिंग मशीन की वायरिंग है, ये तो खैर आपको मैंने आज बताई दी। और ये थोड़ा गीजर वगैरह की वायरिंग है, आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा मैं। ये जैसे ये है प्रैक्टिकल, वैसे ही करके बताएंगे आपको, और अच्छे समझ में आएगा। ये डायग्राम देख के इतना समझ में नहीं आता है। और ये हमारा सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो लगते हैं बड़े 2, 2.5, 3 टन के इस चीज़ में, वो इसकी भी हमारे पास वायरिंग है। और भी ईजी तरीके से है वो वायरिंग, देख सकते हैं आप। मतलब आपको बहुत तरह की चीज़ें सीखने को मिलेगी इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को अपने किसी भी दोस्त के साथ जो एसी का काम करता है, उसके क्या पता काम आ जाए इन फ्यूचर। ठीक है गाइस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।